राष्ट्रपति ट्रंप ने अब भारत को अपमानित करते हुए नरक कहा है। इसके बाद यही पूछा जा रहा है कि भारत को दुनिया के सामने नरक कहा जा सकता है और क्या हम अपने इस अपमान पर सिर्फ इसलिए चुप रहेंगे क्योंकि कहने वाला तथाकथित फ्रेंड ट्रंप है। आज एक ऐसी खबर है जिसने हर हिंदुस्तानी के स्वाभिमान को झकझोर कर रख दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ऐसा पत्र साझा किया जिसमें भारत को हेल होल यानी नरक कहा गया। इतना ही नहीं, भारतीय प्रवासियों को लैपटॉप वाला गैंगस्टर तक बोल दिया गया। यही नहीं, पूर्व अमेरिकी राजदूत रहम इमैनुअल जो 2028 में राष्ट्रपति चुनाव भी संभावित लड़ भी सकते हैं, उन्होंने खुद कहा कि ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिका ने एक तरह से भारत के मुंह पर, शब्द बड़ा अजीब है लेकिन उन्होंने कहा है, स्पिट किया यानी कि थूका है। लेकिन लगातार इतने अपमान के बाद भी हमारे देश के मुखिया एक रहस्यमय चुप्पी साधे हुए हैं। ये वही ट्रंप है जिनके लिए भारत में एक वर्ग ने राष्ट्रपति बनाने के लिए यज्ञ किया था और अब उसी राष्ट्रपति ने भारत को नरक कहा है। अब सवाल यही है, क्या एक और यज्ञ के बाद ट्रंप हमारे पद में कुछ बढ़ोतरी कर सकते हैं? ये नरक की भी एक कॉलोनी घोषित कर सकते हैं? और आखिर में सवाल, क्या अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाने वाले मोदी इस बेइज्जती का खून पीकर रह जाएंगे या फिर स्वाभिमान की भी कोई जगह बची हुई है? इसी पर करते हैं चर्चा। ये तो कहते हैं कि अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। ये तो अति से भी अति ज्यादा हो गया। अब तो कुछ भी बोल रहे हैं। नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, वो भारत को अपमानित कर रहे हैं। वो किसी दूसरे देश के बारे में क्या बोलते हैं, इससे हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, उससे हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें चिंता करनी चाहिए और हमारा खून तब खोलना चाहिए जब अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के बारे में इतनी घटिया, इतनी गंदी बातें कहे। और उससे भी ज्यादा खतरनाक ये है कि भारत सरकार के मुंह पे ऐसा लगता है जैसे दही जमी हुई है। वो इस पर किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते या प्रतिक्रिया नहीं दे सकते या प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं। ये तीनों ही स्थिति देश के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। ये भारत के स्वाभिमान को चोट पहुंचाता है, भारत का जो गौरव है उसको चोट पहुंचाता है। और ये उन लोगों से सवाल पूछा जाना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस देश के अंदर ऐसे बेवकूफ लोगों की एक बड़ी फौज इकट्ठा हो गई है कि जब ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे तो उनके लिए यज्ञ किया जा रहा था और ऐसे ऐसे लोग थे जिनका ये कहना था कि व्हाइट हाउस में भारत के लिए एक सनातनी दोस्त होगा। ये ऐसे बेवकूफ लोग ट्रंप के बारे में कह रहे थे। और ये उसी बेवकूफी का नतीजा ये है कि ट्रंप जब से दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं तब से लगातार भारत को बेइज्जत कर रहे हैं और भारत के स्वाभिमान को चोट पहुंचा रहे हैं। और हमको अपने अंदर सोचना चाहिए कि इस देश के अंदर एक ऐसी सरकार है, एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि ट्रंप जब दूसरी बार चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त तो राष्ट्रपति थे, तब हम उनके लिए वोट मांग रहे थे और हम ये कह रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार। तो अब की बार ट्रंप सरकार और ट्रंप को अपना दोस्त कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या अब मुंह खोलेंगे? क्या अब कुछ कहेंगे या अभी भी चुप्पी मारकर बैठ जाएंगे? अगर चुप्पी मार के बैठ जाएंगे तो देश उनको माफ नहीं करेगा, क्योंकि हर चीज की सीमा होती है। और अंकुर, इसकी शुरुआत उस वक्त हुई थी जब भारतीयों को हथकड़ी बेड़ी लगा के हिंदुस्तान भेजा गया था। और पहली बार चलिए मैं मान सकता हूं कि ठीक है, किसी गफलत में भेज दिया गया, लेकिन दूसरी बार जब भारत के प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में थे, अमेरिका में थे, उस वक्त अमेरिका ने भारतीयों को हथकड़ी बेड़ी लगाकर हिंदुस्तान भेजा था। और उस वक्त हमारे जो विदेश मंत्री थे वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि दरअसल इस तरीके की घटनाएं पहले भी हो चुकी है। उन्होंने देश के साथ झूठ बोला था क्योंकि अवैध तरीके से अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है, लेकिन एक सैनिक विमान में हथकड़ी बेड़ी लगाकर बेइज्जत करके पहली बार भेजा गया था। उस वक्त छोटे छोटे देश, लैटिन अमेरिका के छोटे देश, कोलंबिया जैसे देशों ने, यहां तक कि नेपाल जैसे देश ने इसका प्रतिकार किया था और कहा था एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन हमारे यहां देश की सरकार ने इस पर कोई टिप्पणी की। वो एक तरीके से उस कृत्य को जस्टिफाई करते हुए ही था जो ट्रंप कर रहे थे। उसके बाद आप देखिए कि जब पहलगाम घटना हुई, वो दुर्दांत घटना हुई, और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उस ऑपरेशन सिंदूर के सीजफायर का ऐलान अमेरिका ने किया, ट्रंप ने किया, और भारत सरकार उसको फॉलो करती हुई दिखाई पड़ी। और भारत सरकार ने आज तक इस बारे में कोई स्पष्ट वक्तव्य नहीं दिया है, सिवाय ये कहने के कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमें फोन किया था, हमारे सामने गिड़गिड़ा रहे थे, इसलिए हमने वो संधि स्वीकार कर ली, इसलिए हमने वो सीजफायर स्वीकार कर ली। जबकि ये अपने आप में झूठ है, क्योंकि अगर मामला भारत और पाकिस्तान के बीच में होता तो इसकी जानकारी ट्रंप के पास कैसे होती और ट्रंप कैसे उस सीजफायर का ऐलान करते? क्योंकि ट्रंप ने पहले सीजफायर का ऐलान किया, उसके बाद भारत सरकार ने उसको दबे शब्दों में उसको एक्सेप्ट किया, और उसके बाद तकरीबन 60-70 बार वो भारत को पाकिस्तान से जोड़ते रहे। आसिम मुनीर शहजाद शरीफ की तुलना भारत के प्रधानमंत्री से करते रहे और लगातार भारत को बेइज्जत करते रहे। और भारत के अंदर ये आवाज लगातार उठती रही कि आखिर भारत सरकार इस पर कब बोलेगी, कब बोलेगी, कब बोलेगी? प्रधानमंत्री के मुंह से कब आवाज निकलेगी? कब वो कहेंगे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? कम से कम एक बात उनको कहना चाहिए, लेकिन तब भी उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। उसके बाद जब टैरिफ का मामला हुआ और टैरिफ में जिस तरीके से भारत को टैरिफ किंग कहा गया, फिर अपमानित करने का काम किया। दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ भारत के ऊपर लगा ब्राजील के साथ, 50% से ज्यादा टैरिफ।
25% नॉर्मल टैरिफ लगाया गया और 25% इसलिए टैरिफ लगाया गया क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा था सजा के तौर पे। तब भी हम चुप रहे, तब भी हमें प्रतिकार करना था, तब भी हम चुप रहे। हमारी दिलचस्पी, हमारी सरकार की दिलचस्पी इसमें ज्यादा थी कि हम अमेरिका से कोई डील कर लें, और जो डील भी हुई वो डील भारत के लिहाज से ठीक नहीं थी, वो डील एक तरीके से अमेरिका के लिए थी। फिर भी हमारी सरकार चुप रही। कि ये बताने की कोशिश कभी नहीं की, बल्कि उसको एक विक्ट्री के तौर पर पेश किया गया कि देखिए भारत का जो टैरिफ लगा था वो 50% से घट के 18% हो गया। वो इस बात को नहीं बता रहे थे कि जो भारत का जो टैरिफ लगता था वो पहले 3% लगता था, अब उस पर 18% टैरिफ लगेगा, यानी भारत को नुकसान होगा और भारत मुफ्त में उनको चीज देने के लिए तैयार हो गया था। तो मैं जो बात कहना चाहता हूं ये कि ये एक सीरीज है, एक श्रृंखला है, पूरी श्रृंखला है भारत के चुप रहने की, भारत सरकार के अपमानित होने की। और उसका जब मैं भारत सरकार कहता हूं तो मोदी सरकार के बारे में मैं बात करता हूं। जब वो चुप रहे, जब उन्होंने कुछ नहीं बोला, तब ये सवाल खड़ा हुआ आखिर ऐसा क्यों है? क्या कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो डरे हुए हैं? क्या कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से उनको परेशान किया जा रहा कि अगर आप बोलेंगे या कुछ कहेंगे, कोई वक्तव्य देंगे तो क्या ऐसा तो नहीं कुछ ऐसी चीजें होता है जिससे कि दिक्कत पैदा हो जाए? आप सोचिए, अमेरिका का एक राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कहता है कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो उनका राजनीतिक करियर खत्म हो सकता है। और ये लगभग उसी समय की स्थिति है जब एप्स्टीन पर से खुलासे हो रहे थे। एप्स्टीन फाइल में तमाम तरीके के खुलासे हुए और भारत के एक केंद्रीय मंत्री का नाम उसमें था कि वो एप्स्टीन से मिलकर व्हाइट हाउस में पैठ बनाने की कोशिश कर रहे थे, और एक बार नहीं कई बार मिले थे। 60 से ज्यादा ईमेल के एक्सचेंजेस एक दूसरे के बीच में थे। तो मन में सवाल पैदा हो जाता है कि आखिर कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अन्यथा आज ट्रंप अगर भारत को नरक कहते हैं तो क्या हम और आप जैसे लोग इसको बर्दाश्त करेंगे? और अगर हमारा और आपका खून खौल रहा है, हमको और आपको इस पर अपमानित महसूस कर रहे हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री अपमानित नहीं महसूस कर रहे हैं? क्या उनको इस पर नहीं बोलना चाहिए? क्या देश की सरकार को इस पर नहीं बोलना चाहिए? या ये हम कह के मामले को रफा दफा कर दे कि भारत के साथ तो चीन के बारे में भी उन्होंने इस तरीके की टिप्पणी की है, वो तो चीन को भी भारत के तरीके से नरक बता रहे हैं। क्या ये कह के चुप हो जाए? चीन तो कम से कम अमेरिका की आंखों में आंखें डाल करके उनको धमकी भी दे रहा है। पिछले दिनों आपको याद होगा कि जब ये ब्लॉकेट किया तो वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि आप पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को दरअसल आप जंगल की तरफ लेके जा रहे हैं। और उनके जो रक्षा मंत्री थे उन्होंने साफ तौर पर एक तरीके से अमेरिका को धमकी दी थी कि हम हार्मुज पे ईरान का कब्जा है और उनके इस अधिकार पर हम पूरी तरीके से उनके साथ हैं। हमारी तो मुंह से एक बार भी आवाज नहीं निकल रही। हम तो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, हम तो अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं। तो जब आप बोलना बंद कर देते हैं तब आप मॉरल लीडरशिप आप छोड़ देते हैं, और ये उसका नतीजा है कि जब आपको बार बार गालियां दे रहे हैं, आपको अपमानित करने का काम कर रहे हैं और आप चुपचाप उसको सुन रहे हैं, सह रहे हैं। और सबसे खतरनाक होता है प्रतिकार न करना, चुपचाप अपमान को सह जाना। पता नहीं ये घूंट क्यों लगातार पिए जा रहे हैं। और आशुतोष जी, अब इन्होंने जो वहां पर भारत के लोग हैं उनको लैपटॉप गैंगस्टर कहा है। ये भारतीय अप्रवासी भारतीयों के लिए कितनी खतरनाक बात है, उनकी सुरक्षा के लिए वहां पर। और ये पीएम मोदी की चुप्पी फिर धीरे धीरे अब तो अति होगी, कितनी खतरनाक साबित हो सकती है इस प्रकार से। आप देखिए, ईरान पर उन्होंने हमला किया, ईरान ने उसका तगड़ा जवाब दिया, ईरान ने झुका नहीं उनके सामने। और जब ईरान को गाली के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उनको धमकाने की कोशिश की गई और ये उन पर दबाव डाला गया कि आप पाकिस्तान आके हमसे बातचीत करिए, तो ईरान ने सिरे से नकार दिया। ईरान ने साफ तौर पे कहा कि आप मुझे गाली देंगे, आप मुझे धमकी देंगे, आप मेरे ऊपर हमले की कार्रवाई करने की बात करेंगे, आप हमारी सभ्यता को नस्तनाबूद करने की बात करेंगे, आप हमको पाषाण युग में ले जाने की बात करेंगे, आप हमारे नागरिकों का कत्ल करेंगे और आप हमसे उम्मीद करते हैं कि हम पाकिस्तान जाके आपके साथ शांति वार्ता करें। पहले ये धमकी देना बंद करिए, उसके बाद आपसे बातचीत करेंगे। अगर ईरान इतनी तबाही के बाद भी अगर अपने पैरों पर खड़ा रह सकता है और ट्रंप के आंखों में आंखें डाल करके उनको बोल सकता है, तो भारत तो 140 करोड़ लोगों का देश है। तो अगर ईरान ट्रंप के सामने झुकने से इनकार कर सकता है, ईरान अगर उनको तुर्की बतुर्की जवाब दे सकता है, कोलंबिया दे सकता है, नेपाल जैसे देश कह सकते हैं, श्रीलंका जैसे देश ने उनसे कहा कि हम आपको अपने यहाँ रिफ्यूलिंग की इजाजत नहीं देंगे, तो भारत क्यों चुप है? इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूं कि ये जो बार बार एप्स्टीन फाइल से जो नाम जुड़ता है वो कहीं कुछ कारण तो नहीं है, कहीं कुछ ऐसी चीज तो नहीं जिसकी वजह से ट्रंप की कहने की हिम्मत पड़ती है कि हम भारत के प्रधानमंत्री का करियर खत्म कर देंगे। तो ये बहुत गंभीर सवाल है और मुझे लगता है कि अब तो कम से कम इस देश के लोगों को समझ। इंटरनेशनल बेइज्जती असल में कोई कर रहा है लगातार, तो वो ट्रंप कर रहा है। वही ट्रंप जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी अक्सर माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, वही ट्रंप जिसके लिए आपकी बार वाला नारा लगा था, वही ट्रंप जब भारत आया था तो बिल्कुल पलक पावड़े बिछा दिए गए थे उसके लिए, वही ट्रंप जिसके लिए पूजा पाठ हो रहा था, आरती हो रही थी कि किसी तरह से वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद उसने भारत के साथ जो व्यवहार किया है वो बेहद शर्मनाक है, और उसके जवाब में जिस तरह से हमारी सरकार लगातार चुप्पी बनाकर रही है वो भी बेहद शर्मनाक है। अभी हाल में जो बयान आया है उस पर तो बात करूंगा ही, लेकिन अमेरिका के कई एक्सपर्ट्स के ऐसे वीडियोस और बयान आए हैं जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए ट्रंप ने भारत को छोड़ दिया, आसिम मुनीर को अपने इतना करीब ले लिया कि भारत पीछे रह गया। जो ये कहते हैं कि इसके पहले के 4 राष्ट्रपतियों ने भारत के साथ बहुत अच्छे रिश्ते बनाए, जिसमें आप याद कर सकते हैं 10 साल मनमोहन सिंह का शासन था। वो अमेरिका गए थे और ओबामा ने कहा था कि जब बोलते हैं मनमोहन सिंह तो सारी दुनिया सुनती है। वो माय डियर फ्रेंड कह के रोज लिखते नहीं थे, वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करते थे, वो ये नहीं कहते थे कि ओबामा से मेरा तू तड़ाम का रिश्ता है।
लेकिन अमेरिका से हमारे रिश्ते सुधरे थे और साथ में रशिया के साथ भी हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे थे और चाइना के साथ भी दुश्मनाना रिश्ते नहीं बने थे। पाकिस्तान को अगर आप कहें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक तरफ कर दिया गया था और सच में भारत की डिप्लोमेसी का डंका बज रहा था तो वो टाइम था। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप ने आने के बाद भारत की जगह पर पाकिस्तान को चुन लिया। आसिम मुनीर जाते हैं तो उनका लंच होता है राष्ट्रपति भवन में। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि किसी आर्मी ऑफिसर का, किसी दूसरे देश के आर्मी ऑफिसर का जो लंच हो रहा है वो व्हाइट हाउस में हो रहा है। आमतौर पर पॉलिटिकल लीडर्स के साथ ऐसा होता है, आर्मी के लीडर्स के साथ नहीं होता है। ईरान का मसला चल रहा है तो वहां पर भी आसिम मुनीर सबसे ज्यादा एक्टिव है। यह अलग बात है कि अब अमेरिका में उनके मुखालिफत भी होने लगी है, ईरान में भी मुखालिफत होने लगी है, लेकिन वो एकदम अलग बात है। जब पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता कराने के लिए, सुलह कराने के लिए मेडिएशन कर रहा था तो हमारे विदेश मंत्री ने कह दिया कि हम दलाल नहीं है, यानी पाकिस्तान को दलाल कहा। तब भी हमने कहा था कि यह बहुत खराब बात है, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेडिएशन कराना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी में एक जिम्मेदारी भरा काम होता है। और अगर पाकिस्तान यह काम करा रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सोचना यह चाहिए कि आपको यह रोल क्यों नहीं मिला। आप अगर इजराइल पहले ही नहीं चले गए होते और हम इजराइल के साथ हैं ऐसा नहीं कहा होता, जिसकी वजह से फ्रांचेस्का लेबनी जो यूएन के रिपोर्टर हैं उन्होंने कहा था कि भारत ने इंटरनेशनल रूल्स का उल्लंघन किया है, टैरिफ की धमकी दी। कभी 50% टैरिफ की बात करता है, कभी 100% टैरिफ की बात करता है, कभी कुछ करता है और अब उसने हेल होल कहा है। और उसके बाद भी अगर नरेंद्र मोदी चुप हैं तो यह सवाल उठता है कि आखिर वो कैसे ब्लैकमेल कर पा रहा है, आखिर वो कैसे इतना दबाव बना पा रहा है हिंदुस्तान जैसे खुद मुख्तार मुल्क पे। हम न केवल एक बड़ा देश हैं बल्कि हम ताकतवर देश हैं और हम डेमोक्रेसी हैं। अमेरिका से बहुत पुरानी सभ्यता है, जैसे ईरान 4-5-6 हजार साल पुरानी सभ्यता है, वैसे ही हम भी 4-5-6 हजार साल पुरानी तहजीब है।